हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विंग्स में आप सबका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग कि आप लोगों की करंट सिचुएशन क्या है और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सल्यूशन आपको क्या मिलेगा। ठीक है, आप लोगों के लिए गाइडेंस भी हम लोग देखेंगे। सो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। आपकी सभी प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस और आपकी करंट सिचुएशन हम देखने जा रहे हैं। चलिए बिना किसी देरी की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आपकी इस वक्त की करंट सिचुएशन कैसी है और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके सल्यूशंस क्या होंगे। ठीक है, तो डिवाइन हमें गाइड करेंगे, हमें ईश्वर बताएंगे कि हमारे व्यूअर्स की करंट सिचुएशन कैसी है, इस वक्त की एनर्जी कैसी है। कंपैरिजन, कंट्रोल, सोर्स, nothingness, totality, traveling, possibilities, schizophrenia और बॉटम में है maturity। ओके, तो सबसे पहले आज 555 की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 नंबर आप लोगों के लिए आपका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकती है। 8 का भी आज प्रभाव यानी शनि का प्रभाव है। नंबर 2 है, नंबर 2 का इम्पोर्टेंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट आज 555 एंजल नंबर 555 हो सकता है आप लोगों को दिखता होगा। तो इस वक्त की आप लोगों की करंट एनर्जी कैसी है, सिचुएशन कैसी है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से आप लोगों के लिए करंट सिचुएशन में आया है, जैसे कि आप अपनी लाइफ में अब धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा मैच्योर होते चले जा रहे हैं, यानी समझदार होते चले जा रहे हैं। और आपने पास्ट में जो कुछ भी गलतियाँ की हैं उनको, और आज आप जो कुछ भी कर रहे हैं उनके बीच में जब आप तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो आपको बहुत अपने ऊपर गुस्सा आती है और आप सोचते हैं कि आप कैसे थे, आप कैसे एक हरफन मौला टाइप के इंसान थे, कैसे आप एकदम अनमेच्योर पर्सन थे, बिल्कुल एकदम झल्ले से पर्सन थे कि आप किसी पर भी ट्रस्ट कर लेते थे, किसी पर भी विश्वास कर लेते थे। किसी ने भी 2 शब्द अगर आपसे अच्छे से बात कर लिया, आपसे कुछ अपने दिल की बात बता दी, तो आप ऐसा सोचते थे कि हाँ, सामने वाला पर्सन ही सबसे बेस्ट है और वो मुझे ही मानता है, और इस तरह की सिचुएशन आपके मन में आ जाती थी। और उसके बाद जब वही पर्सन आपको डिच करता था, जब वही पर्सन आपको धोखा देता था, तब आपको फिर वो समझ में आता था, अरे ये तो गलत हुआ। तो इस तरह की कई सारी घटनाएं आपके साथ पास्ट में हो चुकी हैं। कभी कभी आपके साथ ऐसा भी हुआ है जहाँ पर आपने ऐसा सोचा कि अब इसके आगे तो कुछ भी नहीं, इसके आगे तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। बट फिर भी यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी डिवाइन की शक्ति रही है आपके साथ, जिसने आपको हमेशा गिरने से बचाया है। जब जब आप गिरी हैं, तब जब आप गिरे हैं, तब तब आपको उठाया है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने पूर्व जन्म में जो भी गलत कर्म किए या इस जन्म में जो भी गलत कर्म किए, उसका जो प्रभाव था वो तो रहा ही रहा, लेकिन आपने जो अच्छे कर्म किए, उस अच्छे कर्मों ने आपको ईश्वर के द्वारा बचा लिया। तो इस वजह से आपकी ज़िंदगी बिगड़ते बिगड़ते फिर भी संभल जाती थी हमेशा। जैसे ट्रेन पटरी से उतर जाती है लेकिन फिर चढ़ जाती है, तो वो फिर दोबारा प्लेटफॉर्म पे आ जाती है। तो वही सिचुएशन आपकी लाइफ में आई। कई बार आप अपनी सिचुएशंस में ऐसे अटक गए कि इधर पहाड़ी उधर पहाड़ी, बीच में एकदम खाई, अब क्या करें। इधर भी सिचुएशन जाने की है, इधर भी सिचुएशन जाने की है, और आप एकदम बीच में हैं। बट फिर भी आपकी लाइफ में जब जब आपने आंख बंद करके ईश्वर से पुकार की, ईश्वर से कहा कि आपको मदद की ज़रूरत है, तब तब ईश्वर ने आपको सहारा दिया है, पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में आई हैं। और यहाँ पर दिख रहा है कि वैसे वैसे वो चीज़ें आपकी लाइफ से निकलती चली गई। यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लैरिटी से दिखाई दे रही है कि डिवाइन ने आपकी लाइफ में अब तक जो कुछ भी ऊंच नीच,
अप्स डाउन दिखाए हैं, दुःख कभी सुख, जो भी सिचुएशंस रही, कभी लॉस रहा, कभी फाइनेंशियल लॉस रहा, कभी करियर में लॉस रहा, कभी आपका हार्ट ब्रेक हुआ, आपकी पर्सनल फैमिली में प्रॉब्लम्स रहीं, वो जो कुछ भी हुआ, उन सब चीज़ों से निकल कर आप बहुत मैच्योर बने हो और ऐसे बन गए हो जैसे एक होता नहीं, एक डेथ के बाद एक रिबर्थ हो जाती है, एक एक ऐसा फूल जो इतनी सुगंध फैलाता है कि उसके आसपास बहुत सारे लोग आकर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आप अपनी इन सब चीज़ों की वजह से काफ़ी मैच्योरिटी में आ चुके हो और अब आप अपने सोल पर्पस की ओर आगे बढ़ोगे। तो आपकी अब इस वक़्त की करंट सिचुएशन मुझे इस तरह की दिखाई दे रही है, काफ़ी पॉज़िटिव है और आने वाले समय में देखते हैं कि आप लोगों की जो बची-कुची थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, वो कब ख़त्म होंगी और आपको आगे क्या करना है। तो हम टैरो से निकालते हैं आप लोगों के लिए। डिवाइन हमें गाइड करें हमारे व्यूअर्स की परेशानियाँ क्या हैं और वो कब सॉल्व होंगी। वर्ड, नाइट ऑफ कप्स, डेथ, मून, फूल, फोर ऑफ कप्स, टेन ऑफ वैंड्स एंड हर्मिट। बॉटम में है फाइव ऑफ कप्स। सो यस, डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियां रही हैं और स्पेसिफिक एक परेशानी रही है आपके रिलेशनशिप को लेके, आपके परिवार को लेकर, आपकी पारिवारिक समस्याओं को लेकर आपकी परेशानी रही है। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी आपके स्पाउस के साथ परेशानी रही है। अगर आप मैरिड नहीं हैं, अगर आप सिंगल हैं तो आपके पार्टनर के साथ आपकी परेशानी रही है, ब्रेकअप की सिचुएशन रही है, सेपरेशन की सिचुएशन रही है और ये सिचुएशन काफ़ी समय से आज दिखाई दे रही है। आज की रीडिंग में स्पेसिफिकली यही रीडिंग निकल कर आई है, कोई भी पेंटिकल्स नहीं निकल कर आए हैं, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि फाइनेंस की प्रॉब्लम है, ठीक है। इमोशंस की प्रॉब्लम यहाँ पर सबसे ज़्यादा आज निकल कर आई है और वही दिखाई दे रहा है। सामने से आपने जिस तरह से अपने पर्सन को या बहुत चेज़ करने की कोशिश की, उनको मनाने की कोशिश की, बट उन्होंने आपको जो रिस्पॉन्स नहीं दिया, उस रिलेशनशिप में एंड किया, उस परेशानी से आप काफ़ी समय से जूझ रहे हैं और इवन 1 ईयर हो रहा है धीरे धीरे इस परेशानी से जूझते जूझते। तो यहाँ पर डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि डोंट वरी, अब तक जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ इसीलिए था क्योंकि मुझे आपको आपकी मैच्योरिटी तक लेके जाना था, आपको आपके कर्मों का एहसास दिलाना था। कहीं न कहीं आपने अपनी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स को झेला है, बट फिर भी एक लाइट बन के मैं हमेशा आपके साथ रहा हूँ और आपको इन सारी सिचुएशन से निकालने के लिए ही आगे की चीज़ें बढ़ी हैं। अभी आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ों का एंड हो रहा है। ये साइकिल अब ख़त्म हो रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है और इस शुरुआत में आपको थोड़ा-सा मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना है। बिल्कुल भी आँख बंद करके अपनी ज़िंदगी में किसी के ऊपर भी दोबारा ट्रस्ट नहीं करना है। जैसे कि पिछली बार जब आपकी लाइफ में आपका ट्रस्ट टूटा था, विश्वास टूटा था, अब आपको वो काम नहीं करना है। इसीलिए यहाँ पर फूल का कार्ड आया है कि आपकी लाइफ से आपकी परेशानियाँ ख़त्म हो रही हैं डेफ़िनेटली, बट आपको बिल्कुल भी जितनी भी समझदारी आपने अब तक सीखी है पास्ट से, उस समझदारी को देखते हुए आपको अपनी लाइफ में आप बढ़ना है। किसी पर भी आपको
पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करना है, आपको किसी को चेज़ नहीं करना है और आप अपने सेल्फ लव में फ़ोकस करते हुए आगे बढ़ते जाना है। आपको अपने अंदर की वो सभी नेगेटिविटीज़ उन सभी को ख़त्म करते हुए अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है और उसके बाद देखिए बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर खुलने वाला है और वो चैप्टर आपने भी नहीं सोचा होगा कि कितना ब्यूटीफुल होने वाला है। एंड है यहाँ पर आपके इमोशंस का जो एंड हुआ था, उस सब प्रॉब्लम्स का एंड है यहाँ पर, आपके बर्डन का एंड है यहाँ पर, आपके गिल्ट का एंड है यहाँ पर, आपकी नेगेटिव पावर्स का एंड है यहाँ पर और आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आने वाले समय में आपको बहुत जल्द किसी न किसी तरह से अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। मे बी ये चीज़ 10 डेज़ या 10 वीक्स में हो सकती है। सो आज की रीडिंग में जो फैमिली से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड और रिलेशन, एक रिश्ते से रिलेटेड जो परेशानी है वो ख़त्म होती हुई यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। Indecision number 8, anxiety, contract, cornucopia, all tied up, healer of the ages. सो अगेन नंबर 8, नंबर 2 आज बहुत इम्पॉर्टेंट है, नंबर 5 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बोल दिया था। डिवाइन आपको गाइडेंस ये दे रहे हैं कि हो सकता है आप किसी सिचुएशन में ऐसे फंसे हों जहाँ पर आप कोई निर्णय ना ले पा रहे हों, क्योंकि अब आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीख लिया है, सही गलत की पहचान करना सीख लिया है। इसीलिए कोई भी ऐसा गलत निर्णय ना लीजिएगा कि आने वाले समय में आपको उसके लिए पछतावा हो और उसके लिए आपको ये हो कि अरे आपने तो बहुत बड़ा गलत काम कर दिया। किसी तरह का गिल्ट ना हो, किसी भी तरह की एंजाइटी में मत पड़िए, बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करिए, अपने आप को खुला छोड़ दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपकी लाइफ में सक्सेस और सेलिब्रेशन और एक हैप्पीनेस जो है वो आ रही है। जैसे जैसे आप ईश्वर की शरण में जा रहे हैं, वैसे वैसे वो आपको सही राह दिखा रहे हैं। धीरे धीरे ही सही आपकी लाइफ में एक कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट या हो सकता है किसी तरह का मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट आपकी लाइफ में आने वाला है, जस्टिस आने वाला है एंड सेलिब्रेशन भी होने वाला है। सो आपको अपने आप को बिल्कुल भी अपने आप को बंधा महसूस नहीं करना है, किसी भी इनडिसीजन की स्थिति में नहीं आना है, निर्णय कोई भी ऐसा नहीं लेना है जहाँ पर आपको आगे चलकर पछतावा हो, और अपने आप को डिवाइन के प्रति सरेंडर कर देना है। कुछ ही समय में यहाँ पर 555 की एनर्जी है, तो 5 वीक्स में आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन आपको आराम से मिल जाएगा और किसी किसी का 5 मंथ्स के अंदर अंदर पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का हो भी सकता है। ठीक है, सो ये थी रीडिंग। थैंक यू सो मच। आई बाय।